क्वेश्चन है a spaceship of mass 2 into 10 की पावर 4 kg is launched into a circular orbit close to the earth surface। क्लोज है ये अर्थ के सरफेस से, यही मान सकते हो कि बिल्कुल रेडियस आर है तो बिल्कुल इसी के अराउंड बिल्कुल नज़दीक ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बहुत ना के बराबर है। मान लो कि सरफेस के बिल्कुल ऐसे ऐसे नज़दीक नज़दीक ये घूम रहा है, तो इस केस में सैटेलाइट बिल्कुल नज़दीक ये नेगलेक्ट करके मान लो बिल्कुल ना के बराबर इसने बोल लिया है। अब इसने बोला है द एडिशनल वेलोसिटी, अभी इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी अंडर रूट जी एम बाय में आर के बराबर रेडियस ऑफ अर्थ ही लेंगे कि उसके लगभग उसके चारों तरफ ही घूम रहा है, तो इसको आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगी अंडर रूट जी आर के बराबर। ये इसके पास क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अभी घूम रहा है तो ठीक है जी। अब इसने कहा है द एडिशनल वेलोसिटी टू बी इम्पार्टेड टू द स्पेसशिप इन द ऑर्बिट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल विल बी। अब इसको एडिशनल वेलोसिटी क्या दें कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना लगे, इसके ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो इस केस में यानी कि इसको क्या देना पड़ेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर करना ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, तो हमें क्या दे दे, इसको जो वेलोसिटी देंगे वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दे। अगर इसको ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है तो इसको जो वेलोसिटी दे दे वो एस्केप वेलोसिटी दे दे एक प्रकार से, तो ये ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगा यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर। तो इसको जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर यानी कि अंडर रूट 2 जी एम बाय में आर, इसको आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 जी आर के बराबर। अगर ये मान लो यहाँ पे रेस्ट में ही होता और फिर इसको ग्रेविटेशन पुल से बाहर करना होता तो हमें इतनी वेलोसिटी देनी होती, इतनी वेलोसिटी देनी होती, बट अब ये घूम रहा है ऑलरेडी तो इसके पास इतनी वेलोसिटी तो है। अब इसको ग्रेविटेशन पुल से बाहर करना है तो हमें क्या करना है, अगर ये रुका हुआ होता, मान लो यहाँ घूम ना रहा होता, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती, फिर इसको ग्रेविटेशन पुल से बाहर करना है तो हमें इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती। अब ये घूम रहा है, इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है अंडर रूट जी आर की, तो इस केस में कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसमें से ये वाली वेलोसिटी माइनस कर दे तो उतनी एक्स्ट्रा वेलोसिटी हमें इसको देनी पड़ेगी। तो यानी कि एडिशनल जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट 2 जी आर में से माइनस कर दे अंडर रूट जी आर, तो यहाँ से अंडर रूट जी आर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 के बराबर। क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जी की जो वैल्यू है 10 है, आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 तो है ही, तो आ जाएगा 64 इंटू में 10 की पावर 3 अंडर रूट, तो 64 का तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 8, तो अंडर रूट है 10 की पावर 3, तो आ जाएगा 8 10 रूट 10, यानी कि आ जाएगा आपके पास, अगर इसमें देखें किलोमीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर में दे रखा है। एक काम करते हैं इसको लो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 64 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, यह आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, यह आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो यहाँ से ये 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में रूट 2 माइनस 1, अब ये क्या आ गया 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इसको लिख सकते हो 8 इंटू में अंडर रूट 2 माइनस 1 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये था मीटर पर सेकंड में, तो इंटू में 10 की बात 3 तो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, इतनी एडिशनल वेलोसिटी देनी पड़ेगी।